जब मून माइंड लाइन जो है वो ढलक के नीचे आ जाए, जो ये लाइन है वो ढलक के नीचे आने लग जाए, देन इट मीन्स यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। अगर तुम्हारी लाइफ लाइन ऐसे घूम जाए जैसे कि फोटो में दिख रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ का जो इंक्लिनेशन रहने वाला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, आप ये पर्वत जितना उठा होगा, जितना भरा पूरा होगा, उतना ज्यादा आपका मून बली होता चला जाएगा। हस्ता नेटिव विल बी वेरी काइंड, लाइट हार्टेड, हर कुछ लाइफ को सीरियसली ज्यादा लेने का नहीं, हंसते खेलते रहने का, ठीक है, एंड फन मजा करने का, है ना। और वो जो, अरे तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं दिन, एक तो हाइट छोटी होंगी, इस अवितुर की हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट छोटी होंगी, खिलखिलाते हंसते खिलखिलाते मजाक उड़ाते दूसरों का, कुछ भी ये मतलब मगर महफिल में है किसी के, तो ये कुछ ना कुछ किसी के बारे में किसी के इसमें बोलेंगे और खूब जोर जोर से हंसेंगे। दैट इज अ पर्सनल वो चीज है इनका, जोक्स क्रैक करना, ये सब फॉर्म बन जाता है किसका, हंसता का एक नेचर बन जाता है। हैंड्स, हैंड्स टेल्स यू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अपने जीवन का शुरुआत एस्ट्रोलॉजी में पहला कदम रखा था तो मैंने पालमिस्ट्री से ही रखा था, और मैंने ग्रहों के बारे में जो भी सीखा था वो पालमिस्ट्री से ही शुरुआत में सीखा था। और इसी ने मेरा वो एक्चुअली कह लो कि विश्वास दिलाया, जब मैं हाथ से ही इवेंट देख के बहुत सारी चीजें बता देता था, फिर मुझे लगा कि फिर और जाना जाए धीरे धीरे। Hands are just not your hands. These this tells you something. ये कह लो कि तुम्हारे पेंडिंग कर्मा के इम्प्रिंट्स है, बिकॉज वेयर इज योर कर्मा, कर्मा इज कैप्रिकॉर्न, 10th हाउस। उस कर्मा का पेंडिंग कर्मा तुम्हारे हाथ में आता है इन द फॉर्म ऑफ हैंड्स। It's like a bill that you get in every life as you move on, ठीक है। जैसे आप ना किसी भी शॉप से बाहर निकलते समय आपको बिल दिया जाता है कि ये सामान आपने ले लिया है, दीजिए आपका ये बिल। एंड नाउ वेन एवर यू, so as soon as you come out of a life, you get that bill, and you are coming to a different life and you are still having that bill। वो बिल है कि इतना खर्चा किया था, इतना दान दिया था, इतना पुण्य किया था, वो सब छपा हुआ है इन्हीं हाथों में, ठीक है। और मजे की बात है कि कभी तुम मतलब बहुत कम लोगों को मैंने देखा है जो अपने लिखना हाथों को बहुत ज्यादा कभी ध्यान से देखे हो, कम लोगों को देखा है, क्योंकि आदमी का दिमाग उसको इतना पंचर किया रहता है ना उसका, कि वो कभी नोटिस ही नहीं करता वो अपने हाथ को, अपनी चीजों को, अपने पाँव को, है ना। अपने ही हाथ को देख करके कभी तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसी भावना नहीं जगती है, मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसी भावना नहीं जगती है कि बताओ इस यही हाथ है जिसने तुमसे बहुत कुछ कराया है, बहुत कुछ करोगे तुम इसी हाथों से, इन्हीं से। यही हाथ किसी को आशीर्वाद देंगे और इन्हीं हाथ से किसी को छीनोगे। यही हाथ को छूने के लिए कोई तरसेगा और इसी हाथ से तुम किसी को थप्पड़ मारो। दोनों है, दोनों आयाम है, दोनों लेफ्ट और राइट, ठीक है। और व्हेन यू गो इनटू मेडिटेशन ना, मतलब तब तुम्हें एक्चुअली में जब तुम्हारा ये सब ड्रामा जो है ना ये सब गिरने लग जाता है, जो ये सब फालतू की बकवास है, मतलब ड्रामा ही है ना। मतलब अगर तुम्हें पता है कि भाई ये होने वाला है वो होने वाला है, तुमको मानो लियो एक्टिवेट होगा तो तुम मूवी देखोगे, ये देखो, फिर तो ड्रामा ही हो गया ना। फिर उसके बियॉन्ड क्या है, फिर उसके बियॉन्ड शरीर आता है, जो तुम्हारा हो, तुम्हारा यही यही है जो तुम्हारा अपना है, क्या सच बोला जाए तो इस धरती में। उसके अलावा जो भी कुछ है सब लैंडेड है, मतलब खाना खा रहे हो वो भी लैंड है। जब जाओगे तो धरती माता तुमसे पूरा एक एक रस निचोड़ लेंगी, एक रुपया भी एक टुकड़ा भी अन्न का लेके जाने नहीं देंगे दूसरे उसको, ठीक है। सो वही है कि जब ध्यान में उतरते हो ना तब बड़ी वैल्यू होने लग जाती है फिर हर एक चीज की।
अपने हाथों की, अपने शरीर की। और जब जैसे जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, तब भी वो आने लग जाता है, वो वैल्यू आने लगती है कि यार हमने कभी शरीर पे ध्यान ही नहीं दिया। किसी के दो हाथ सेम नहीं होते, कभी भी दो फिंगरप्रिंट सेम नहीं होंगे। ये खासियत है हाथों की। कभी भी दो लोगों का बिल एक जैसा नहीं होगा, कितना भी एक जैसा कर्म की, कभी भी सेम नहीं है। बेसिक्स ऑफ पाल्मिस्ट्री में ये जो लाइन है, ये लाइफ लाइन कह लो, या इसको टाइम लाइन भी बोलते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ, सब तो तुम्हें बोला जाएगा। तो बेसिक ऑफ टाइम लाइन है ये, इससे तुम हर चीज को मैप कर सको। ये माइंड लाइन है। और जितना भी गैप तुम्हारे इसके बीच में होता है, इन दोनों लाइंस के बीच में होता है, और जितना आगे से होगा, मतलब यहां से तुम्हारा किसी का लाइन देखने लग जाए ना कि ये लाइन यहीं से सेपरेटेड है, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति उतना ही जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और ये लाइन और इन लाइन के बीच में जितना ज्यादा, जितने देर तक वो स्टिक रहेंगे, वो व्यक्ति उतना ही दिनों तक डिपेंडेंट रहे किसी न किसी और के ऊपर। ठीक है, तो वो लोग जो जो लाइक ना फोर्थ फिफ्थ क्लास में यहाँ घर छोड़ दिए, अपना अलग रहते हैं, अपना हॉस्टल में रहे, उनके हाथों में तुम्हें ये डिस्टेंस तुमको दिखेगा फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ओनली। ये माइंड का है। देन माइंड लाइन एक्चुअली, जो ये रीजन है ना, ये रीजन ये मून का है। मून मतलब समझ लो चंद्रमा, ये चंद्रमा का रीजन। जब मून माइंड लाइन जो है वो ढलक के नीचे आ जाए, जो ये लाइन है वो ढलक के नीचे आने लग जाए, देन इट मीन्स यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन। आपके डिसीजन प्रैक्टिकल कम इमोशनल ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। एंड व्हेन दिस गोज स्ट्रेट, स्ट्रेट जाएगी, तो ये जो हिस्सा है जो जस्ट इस लाइन के नीचे का हिस्सा बनता है, दैट इज द रीजन विच इज कॉल्ड एज मंगल। मंगल का रीजन है। सो मंगल इज प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल रीजनिंग। तो जितना वो लाइन स्ट्रेट जाएगी, उतना आप प्रैक्टिकल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ रहोगे, उतना आप रियलिटी के ग्राउंड्स पर जियोगे जीवन को। और जितना ये नीचे ढलकेगी, उतना आप इमोशनल हो, उतना आपका दिमाग इमोशनल सोचता है, उसमें ईक्यू ज्यादा है, आईक्यू कम। ठीक है। और यही लाइन अगर आगे चल करके डिवाइडेड हो जाए, जैसे कि किसी की हो आगे आ रही हो और डिवाइडेड है, दो शाखाएं में बटी हुई है, इट मीन्स यू विल डू टू जॉब्स एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि आपका माइंड के अंदर एक ऐसी ताकत है जो डिवाइडेड है, विशाखा का नक्षत्र बन जाता है एक्चुअली, शाखाएं बन गई। तो आपका एक लाइन और दो लाइन बन करके ऐसा बनता है। सो इट्स लाइक, हो तो कई लोग प्रैक्टिकल भी हैं, कई लोग इमोशनल भी हैं, दोनों ही होते हैं। और कई लोग जो मल्टीपल टास्कर्स हैं, उनके लाइफ माइंड लाइन में तुमको मल्टीपल ये मिलेगा, डिवाइडेड मिलेगा। देन देर इज दिस रीजन जो कि एकदम यहाँ पे है, जिसको जैसे आज स्पाइडरमैन वाला पोज बनाते हैं लोग, ये रीजन केतु का है। ठीक है, ये रीजन जो है ना केतु का है। अब जो लाइफ लाइन या तुम्हारी टाइम लाइन है ना, वो किधर ढलकती है, इससे भी सिग्निफिकेशन समझ। अगर ये जो रीजन है, जो थंब के नीचे वाला पोर्शन है, बेस ऑफ थंब है, दैट इज द पोर्शन वेयर शुक्र इज, शुक्र पर्वत है। दिस इज द पोर्शन ऑफ केतु एंड दिस इज द पोर्शन ऑफ मून। अब अगर तुम्हारी लाइफ लाइन ऐसे घूम जाए जैसे कि फोटो में दिख रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ का जो इंक्लिनेशन रहने वाला है टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लाइफ, इट्स टुवर्ड्स शुक्र, टुवर्ड्स वैभव और विलास। आपकी अल्टीमेट डिजायर है कि मेरे को पैसा मिल जाए खूब सारा, खूब मेरे पास धन संपदा हो, यही आपकी अल्टीमेट डिजायर। अल्टीमेट मतलब आपको यही चाहिए। अगर यही अल्टीमेटली लाइन जो है वो स्ट्रेट आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए, तो आपकी डिजायर पैसा नहीं है। अल्टीमेटली आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको लाइफ में चाहिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, योग, ध्यान साधना, इसकी तरफ आपका अल्टीमेट जाएगा। और यही अगर मून की तरफ चला जाए,
मून की तरफ चला जाए तो यानी कि आप फिर से आप ऐसा जीवन चाहते हो जो मून जैसा हो, यानी कि यू वांट टू बी फेमस, अल्टीमेटली जाकर के फेम कमाए या सोशल सर्विस करे, कुछ ऐसा करे जो सोसाइटी जिससे उभरे, कुछ उस डायरेक्शन। तो एक तरफ भोगी, एक तरफ सेवक, सेवक मतलब कि सोसाइटल, और एक तरफ अध्यात्म, बीच का हिस्सा अध्यात्म, इस तरफ ये अल्टीमेट होकर के जाते। चंद्रमा का पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्रमा का पोर्शन में यू विल फाइंड, अगर यहाँ पे क्रॉस बने हो, ठीक है, ऐसे से, तो इस क्रॉस की वजह से यू कैन टेल कि देयर इज अ इश्यू विद योर मदर, और आपके मेंटल में भी बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। जितनी लाइन मून के ऊपर उतने कचड़े आपके दिमाग में। एक लाइन अगर मून से उठ करके, यहाँ जो मून का लाइन है, मून का हिस्सा है और केतु का हिस्सा है, और एक कोई लाइन उठ करके ऐसे जुड़ जाए मून की तरफ, मून के पर्वत की तरफ, दैट मीन्स यू हैव गॉट मून केतु कंजंक्शन इन योर चार्ट। बताइए। अम, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना कई बार यहाँ पर मेरे हाँ है। वो मैं बता रहा हूँ, मैं जस्ट आने ही वाला हूँ और उस पे। एक एक चीज और, आपने जो ये लाइन जो है ना लाइफ लाइन के ऊपर लाइन है, आई डोंट नो इसको क्या बोला आपने, क्या माइंड कौन सी लाइन, लाइन है ये? माइंड माइंड लाइन। लाइन। तो ये अगर, हाँ ये माइंड लाइन अगर सामने जो इसके भी ऊपर लाइन है जो कि ये थंब से, अगर उसमें ब्लेंड हो जाए तो क्या मतलब होगा? ऊपर वाली जो ये हार्ट रेखा है, जो ये वाली रेखा है, हाँ तो मतलब अगर आपकी माइंड लाइन टुवर्ड्स योर हार्ट लाइन चली जाए। बताएंगे बताएंगे बताएंगे। ठीक है, तो मैं पहला बताया कि केतु के पर्वत से लाइन उठ करके चंद्र के पर्वत चली जाए तो मून केतु कॉम्बिनेशन, यू आर आइसोलेटेड पर्सन हो जाएंगे आप। आपको अकेला रहना पसंद हो जाएगा, या आपका अकेला पर्सन पसंद हो ना हो, आपको अकेले रहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि केतु से फिर वो राहु, मतलब केतु से मून की तरफ वो जा रहा है। अगर चंद्रमा से एक रेखा जो है जो शुक्र पर्वत की तरफ बढ़ने लग जाए, ठीक है, एक ऐसी लाइन जो स्ट्रेट जाए, आई डोंट नो आई कैन एनोटेट और नॉट। हाँ अरे वाह मजा आ गया। फिर ये ऐसी रेखा हो, ये रेखा है विदेश रेखा, यानी कि आपका जीवन विदेश में व्यतीत होगा। ठीक है, जब चंद्रमा से उठ करके लाइन, इवन विदेश जाने वाले भी होगे ना, तो 6 महीने पहले तुम्हारी यही रेखा पहले कुछ ऐसी होगी। हाँ, 6 महीने पहले कैसा होगा, जब तुम विदेश जाने वाले होगे ना, पहले तुम्हारी रेखा ऐसी होगी, छोटी सी, 3 महीने बचेंगे, ऐसी हो जाएगी, कल ही जाने वाले हो क्रॉस कर जाएगी। एक मिडिल लाइन, एक इमेजिनरी मिडिल लाइन के पोर्शन से, मिडिल ऑफ द हैंड्स के पोर्शन से ये रेखा टच कर जाएगी, इज द मोमेंट व्हेन यू विल गो आउटसाइड ऑफ द कंट्री। नेचुरली मिल जाए, अगर जन्म जन्म के साथ मिली है ये रेखा, तो आप परमानेंटली जाने वाले हो। आपकी एक रेखा ऐसे यहां से यहाँ खिंच जाए तो आप परमानेंटली जाने वाले हो विदेश। ठीक है, उसके बाद यहां से ये मून केतु के लाइन है, इस तरह से इस भांति आएगी। हाँ, कभी कदार टूटी फूटी भी होती है, जैसे कि टूटी फूटी भी आएगी, कोई भी रेखा टूटी फूटी आए, जैसे कि ऐसे, 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 दिस इज ऑल्सो मून केतु, बट दैट इज लाइफ में जब मेजर इवेंट होने वाला होगा मून केतु के संबंध में, यानी मून केतु ने ट्रांसफॉर्मेशन भी एक है ना, मून इन स्कॉर्पियो टाइप से, कि आपका परिवर्तन आ जाए, तो भी ये रेखा आपको देखने को मिलेगी कि ये प्रोमिनेंटली आपके मून के हिस्से में आने लग गई। ठीक है, मून का पर्वत जो है, मून का पर्वत जो है वो ये है। ठीक है, अब ये पर्वत जितना उठा होगा, जितना भरा पूरा होगा, उतना ज्यादा आपका मून बली होता चला जाए, और उतना मेंटली आप स्ट्रांग होगे, मतलब कोई भी चीज को प्रैक्टिकली डील कर ले जाओगे। और जितना ये दबा होगा, ठीक है, और इसको दबाने पे, इस रीजन को दबाने पे ऐसा लगता है पिलपिला सा है,
ऐसा बड़ा स्पॉन्जी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सड़ा हुआ आम को छू रहे हो, उतना मून कमजोर है। और ये याद रखना कि ये चेंज होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। इन द सेंस कि जिस दिन आपका मूड अच्छा होगा ना, आप देखना आप खुश हो, बहुत मस्त हो, उस दिन अपना हाथ देखोगे, तुम्हारा ये वाला पर्वत का हिस्सा उठा हुआ होगा, उभरा होगा। और जिस दिन तुम लगे कि यार आप तो बहुत ही पंचर है, दिमाग एकदम मन नहीं कर रहा, तुम अपने हाथ उठा के देखोगे, यू विल फाइंड योर हाथ इज लाइक योर हैंड इज वेरी प्लम्पी। उसी तरह से शुक्र पर्वत भी है, शुक्र जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा ये जो पोर्शन है वो उभरा हुआ होगा, उतना ज्यादा प्लम्पी नहीं होगा, उतना सॉलिड होगा वो, उतना सॉलिड इन द सेंस कि उतना उतने में उसको बहुत बल होगा, बहुत उभरा हुआ होगा, कोई रेखाएं नहीं होंगी। शुक्र में अगर रेखाएं आने लग जाए इस भांति, कट्टम कुट्टा बनने लग जाए, ऐसे लगे कि कोई ने सांप सीढ़ी खेल के चला गया, और ये बहुत ज्यादा हो जाए, इसका मतलब आपका शुक्र का प्रॉब्लम है, शुक्र खराब हो रहा है, शुक्र कहीं ना कहीं खराब हो रहा है चार्ट में, और उसके रिगार्डिंग आपको इश्यूज होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा यानी कि जो लाइफ लाइन है उसके नीचे का हिस्सा, और जो जॉइंट है उसके नीचे का हिस्सा, दिस इज द रीजन ऑफ मार्स अगेन। और ये भाई बहनों से भी डिनोट करता है। अब यहीं पे तुम्हारे ऐसे ऐसे आ जाए, कट्टम बन जाए, क्रॉस बन जाए, तो अब आपके भाई बहनों से आपकी पटने वाली नहीं है, या आपकी भाई बहनों का हेल्थ अच्छा नहीं रहने वाला, आपके भाई बहन आपसे दूर हो जाएंगे। और यही अच्छे से उभरा हो, और यहाँ पे पिलपिला ना हो, जैसे मेरा मार्स तो 12th हाउस में ना, तो मेरा मेरा एकदम जैसे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या मतलब 100 साल का सड़ा हुआ आम को छू रहा हूं मैं, इसी पोर्शन में हाथ में, ऐसा लगता है। ठीक है, ये पोर्शन है। और इसमें कोई कट्टम कुट्टा ना हो तो आप एनर्जेटिकली बहुत स्ट्रांग होंगे, आपका बॉडी बिल्ड बहुत अच्छा होगा, मेंटली बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटी ग्राउंड्स पे आप जियोगे जिंदगी को, और चीजें बढ़िया रहेंगी। मित्रता इंपॉर्टेंट हो जाएगी लाइफ में, वही मंगल वाले सारे बात बोल देना, और क्या। आकर इस लाइन जो है ना, इस लाइन से एक लाइन ऐसी चली जाए, ठीक है, ये, और बिल्कुल ऐसे ही जाए जैसे कि ये गई है, ये वाली लाइन गई हुई है, मतलब ये भी लाइन ऐसी गई हुई है, ये एक पैरेलल लाइन उसके बाजू में हो जाए। बोर तो नहीं हो रहे, मेरे को बता देना अगर बोर हो रहे तो। नहीं बहुत इंटरेस्टिंग। नहीं हम तो अपना हाथ चेक करते जा रहे साथ साथ। हाँ हाँ, मैं वही है, मतलब मेरे को मालूम नहीं कि तुम लोग का कितना इंटरेस्ट है कि नहीं है, मैं क्योंकि टॉपिक है बता ही चला जाता हूँ, अपने पास रख के करूंगा क्या, मैं अचार डालूंगा इसमें, तुम लोग जानो और खोजो। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये रेखा अगर आ जाए तो ये स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, मतलब कि आपको दैवी शक्तियों की तरफ से मदद है, मतलब वो लोग जो एक्चुअली में साधना के स्तर पे जा सकते हैं कि आप भगवान को प्राप्त कर लोगे, ये कॉम्बिनेशन, ये लाइन है उसके लिए, कि आपको कहीं ना कहीं कुछ देवी देवता आपको हमेशा बचाते आए हैं, और ये आपको महसूस होने लग गया है, मतलब एक उम्र 25-26 आने तक तो आपको महसूस होने लग जाएगा भाई, अपन जिस जिस मुसीबत से बच के आए ना, उस मुसीबत में तो भगवान ही बचा सकता था, ऐसा आपको लगने लग जाएगा। दिस इज द खासियत ऑफ दिस रेखा, दिस इज अ स्पिरिचुअल रेखा। दो मून केतु वाला थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इशू है, मतलब उसमें इशू समझ रहे हो ना, मून केतु वाला थोड़ा अच्छा मजा नहीं देगा, ये रेखा मजा देगी, ये तुमको जादू दिखाएगी जीवन में। ठीक है, और हाँ, और क्या होता है, फिर उसके बाद है ये उंगली बृहस्पति की है, दिस इज जुपिटर फिंगर, दिस इज सैटर्न फिंगर, दिस इज सन फिंगर, दिस इज बुध का फिंगर, दिस इज शुक्र थंब। अब कैसे देखें, हाथ से किसी को देख लेना मांगली की नहीं मांगली, मैं तो हाथ ही से देख के बता देता हूँ मांगली है रे अभी हंस रहे होंगे, लेकिन पहले भी मैं हंसता ही था, बट दैट्स, सी, हैंड है, हैंड का एक बेस लेवल होता है, ठीक है, हैंड का बेस लेवल होता है जो तुम्हारा इनसे डिसाइड होता है तीनों से। अगर ये वाला जो, जैसे ये जिस भी लड़के का हाथ है ना, ये थोड़ा सा मांगलिक है,
अगर ये हाथ का और जो लिटिल फिंगर है उसके बीच में ह्यूज गैप मिल जाए तुमको बेस में, तो वो बंदा मांगलिक है। ठीक है, बुध की उंगली से अगर ये बेस ज्यादा नीचे है, जैसे कि ये है ना, इसका बेस ऊपर है लेकिन इसका बेस तीनों से बना हुआ है लेकिन इसी लाइन में नहीं है, जो मांगलिक नहीं होगा उसका इसी लाइन में उंगली होगी छोटी वाली, और जो मांगलिक होगा उसका ये उंगली छोटा होगा, नीचे नीचे के बेस में आता होगा। ठीक है, अब किसी का बुद्ध कैसा है समझना हो कि बुद्ध भाई इसका बुद्धि कैसा चलेगा, पहली बात तो ये फिंगर एकदम स्ट्रेट हो, फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, फिंगर कहीं ऐसे इधर की ओर झुकती ना हो या इधर की ओर झुकती ना हो। ठीक है, या ऑटोमेटिकली ऐसे कुछ लोग एक फिंगर ने ऐसे देखोगे तुम, तीनों हाथ रहेंगे ऐसे, ये उनकी फिंगर रहती है, वो स्ट्रेट नहीं कर पाते, इसका मतलब बुद्ध खराब है कुंडली में। समझ रहे हो, वो फिंगर स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे ऐसे, वो उनकी फिंगर ऐसे नहीं होगी। ठीक है, वो है किस अब, लेकिन बुद्ध के दो आयाम, एक वर्गो वाला है, एक ये वाला है। ये जो बात है टेढ़ी वाली, ये वर्गों की वजह से आएगी। ठीक है, और एक है कम्युनिकेशन वाली, कि हाउ वेरी गुड हाउ कम्युनिकेटिव यू आर, उसके लिए है आयाम ये, जिसके हाथ में तुम बुद्ध की उंगली तीनों उंगली से ढलकते हुए उधर देख लो, जितनी दूर, जितना बढ़िया स्पीकर उतनी दूर ये उंगली होती चली जाएगी, नहीं करने पे नहीं होगी। तुम नेचुरली देखोगे कि बंदा जब बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हाय हेलो हाउ आर यू, नाउ लुक एट माय फिंगर, ये तीनों ऐसी रहेंगी, वो अपने इसमें बनाना नहीं होता है, इसमें कुछ ही बनाए, यू हैव टू ऑब्जर्व इट फर्स्ट, देन यू विल नो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, नाउ आई ठीक गॉट है, इट। जब मैं हाँ बात वो, करती हूँ तो ऐसे ऐसे रहता है हाथ। हाँ वो एक रहेगा, वो अच्छा कम्युनिकेटर के हाथ में ये ऐसे कॉम्बिनेशन रहेंगे। ओके। ये चीज आ जाती है। इवन पेंसिल भी पकड़ता है ना तो व्यक्ति जो ऐसे पकड़ेगा, वो पेन पकड़ेगा ऐसे, वो उसका नेचुरली बाहर रहता है, दैट मीन्स कि यार बुद्ध की उंगली में आपको स्ट्रेंथ मिला हुआ है काफी अच्छा। ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं कि ये परमानेंटली स्ट्रांग रहता है, तुम समझना, तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है ना, जाओ 3 आंवले खा के आओ, ऑटोमेटिकली देखोगे तुम्हारी उंगली ये ढलक के उधर चली जाएगी, नहीं जाती है तो। और बुद्ध यही खराब होगा तो बुद्ध की उंगली ऐसी मुड़ी हुई होगी, वो बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाती होगी, अंदर की ओर झुकने लग जाए अगर मान लो बुद्ध की उंगली अगर अंदर की ओर झुक रही है, इसका मतलब सन मरकरी का कॉम्बिनेशन है आपको, और बुद्ध की उंगली बाहर जा रही है, इसका मतलब सन से उतना ही बुद्ध दूर। समझ रहे हो, मेरा तो 27 डिग्री दूर है, बहुत ही दूर, उससे ज्यादा दूर हो नहीं सकता। और जिनका बहुत करीब, मतलब बुद्ध क्या, अपर टिप अगर टेंडिंग हो जाए सन की तरफ, बुद्ध अस्त हो रहा है, साथ ही साथ मुड़ रही हो और टेंड हो रही है, बुद्ध अस्त हो रहा है चार्ट। ठीक है, समझ गए ना, अभी बुद्ध जज कर लोगे ना किसी का भी, हाथ देख, दूर से हाथ देख के, मैं तो इतने टीचरों का पोस्टमार्टम कर रखा है ऐसे ही, वो पढ़ाते रहते तो मेरा दिमाग तो यही चल रहा है बचपन से ही। हमारी एक रेमिया एके मैम आती थी साउथ से, उस टाइम पे उनके यहाँ उनको देखता था, वो पढ़ाते, शी वाज वेरी गुड टीचर, सो वो पढ़ाती थी, अल्लाह अल्लाह ऐसा पूरा बोलती थी, तो उनका मैं हाथ में का ओके, ऐसा समझ में आ रहा है। ठीक है, बुद्ध का जजमेंट ऐसा हो जाता है। शनि का पर्वत, अब शनि का पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये समझना है शनि शनि कर्म का आयाम कैसे है। कर्म का आयाम ऐसे है, अगर तुम्हारी शनि की पर्वत है, उससे देखो सन, अगर सन की उंगली का जो अपर पोर्शन है वो इधर की ओर बेंडेड है, यानी कि आपको सन सन सैटर्न का कंजंक्शन मिल गया चार्ट में, जैसे कि मेरे हाथ देखो, हाँ मेरा हाथ देख रहे हो, हाँ मेरा अपर पोर्शन जो टिप है वो ढलका हुआ है सैटर्न की तरफ, और ये बड़ा नाजुक सा है, मतलब इसको तुम ऐसा नहीं कह सकते कि वो है, तुम्हारे चार्ट में सन सैटर्न कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऐसी उंगली होने के लिए। समझ रहे हो,
तो ये निशानी है सन सैटर्न की। अब यानी कि अब आपके शनि, सूर्य जो है वो शनि या शनि ने सूर्य को रिफ्लेक्ट किया है या सूर्य ने शनि को रिफ्लेक्ट कर दिया है। दोनों का कहीं ना कहीं लिंकेज बन गया है चार्ट कुंडली में। जरूरत नहीं है ना कुंडली, कुंडली तो बाद में आई है बहुत। इसी तरह से बृहस्पति है, जुपिटर, जब जुपिटर की टिप जब ऐसे मुड़ी हो सैटर्न की तरफ, सेम यानी कि जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन है आपके चार्ट में। शनि की उंगली स्ट्रेट हो जाए, अब शनि की उंगली ही ढलकने लेकिन लग जाए अगर जुपिटर की तरफ, तो थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए क्योंकि अब शनि को कोई ओवर पावर कर रहा है। जनरली होता नहीं है ऐसा, शनि को ओवर पावर करने वाले लोग बने नहीं है। सूर्य और बृहस्पति को वही ओवर पावर करे रहता है। बट दैट टेल्स यू समथिंग। तो तुम उसको वो जो सैटर्न सन सैटर्न का प्रेडिक्शन है, बस ये उंगली लेकर के तुम देख लिए सन सैटर्न प्रेडिक्शन बोलना चालू कर दो, सब ट्रू है। ठीक है, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन मिल देखने को हाथ में मिल जाए, बस बोलते रहो। मांगलिक तुमने बता ही दिया उसको, बुध तुमने बता ही दिया उसको, चंद्र और शुक्र देख ही लिया तुमने। समझ रहे हो? और जब ये सब नहीं होता है, सारी उंगलियां स्ट्रेट हैं अगर, फिर हम क्या बोलें? हाँ, तो इसका मतलब सारे प्लैनेट्स इंडिपेंडेंटली बैठे हुए हैं। कंफ्यूज आत्मा, कंफ्यूज आत्मा, समझ रहे हो? मतलब अब भाई पांचों जब देखो जीवम एक ही दिशा में बहे तो ठीक है। और जो कंफ्यूज आत्मा इन द सेंस कि आपको सब सब आता है थोड़ा थोड़ा। सूर्य भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, तो खराब कुछ है ही नहीं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में इंक्लिन कर सकते हो। अब आपको चार्ट देखना पड़ेगा इसके, मतलब अब आप ज्यादा चीजें ऐसा लेकिन होगा नहीं। तुम जो बोल रहे हो ना, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। नहीं मतलब या किसी तो के चार्ट में सैटर्न देखे ही ना, किसी भी को, किसी को भी ना देखे सन, सैटर्न को, सन को भी ना देखे, मार्स को भी ना देखे, किसी को तो देखना चाहिए। हाँ, पर वही तो पूछूं, मतलब या तो इतना सटल है, जैसे मुझे नहीं दिख रहा अपने हाथ में, मेरा उंगली ढलकी हुई भी नहीं है किसी उसकी तरफ। हाँ, समझ में आएगा। पहले दूसरों का हाथ देखोगे ना, तब जब तक तुम दो, जैसे मैं तो तुमको अभी सन अगर सैटर्न देखा है ना। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, सुरुचि जी कुछ बोल रही हैं आप? तो आई वाज सेइंग कि अगर आपने कहा कि मतलब सन की उंगली अगर है, बट अगर सैटर्न की उंगली टुवर्ड्स सन है, तो इट मींस हाँ, तब भी वही है कंजंक्शन। आप ना इट्स लाइक मोर ऑफ अ नेगेटिव थोड़ा सा हो रहा है। सैटर्न को मत, सैटर्न जब चढ़ रहा है किसी के ऊपर ना, देखो सूर्य चढ़ रहा है सन, सन के ऊपर, ऐसा समझो कि जब सन ढलक रहा है ना सैटर्न की तरफ, तो इट्स लाइक सूर्य इज ट्राइंग टू ओवर पावर सैटर्न। लेकिन अगर सैटर्न ने सन के ऊपर ओवर पावर किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा है। समझ रहे हो? तो और प्रॉब्लम है। मेरी जो बृहस्पति वाली है वो भी टुवर्ड्स सैटर्न है। दैट्स अ गुड थिंग ना, तभी तो डॉक्टर बनाएगा। समझो कि जितने ज्यादा सैटर्न की तरफ उंगलियां आएंगी, उतने प्रोफेशन आपके प्रोफेशन पे उसकी नजर पड़ रही है, मतलब उन ग्रहों की सैटर्न पे नजर है। आपका सैटर्न कहाँ पे है? 7th हाउस। 7th हाउस पे आपका सैटर्न है, ठीक है। इसका मतलब 7th हाउस में सैटर्न है भले, लेकिन मुझे ये पता है आपके जो उंगली देखे, सन सन आपका डरता है कि जुपिटर? हाँ, जुपिटर आप बोले ना, आप जुपिटर बोले ना, जुपिटर की उंगली जाती है। जुपिटर सन की उंगली तो स्ट्रेट है, हाँ, सैटर्न की उंगली टुवर्ड्स सन है, और जुपिटर की उंगली तो बहुत ही टेढ़ी है। मतलब जुपिटर और हाँ, सैटर्न की उंगली में जगह भी है बीच में। ठीक है। जैसे आप सैटर्न की उंगली कर सन पे, यानी कि आप सन जो है, सैटर्न जो है ना, वो सन के हाउसेस से लिंक हो रहा है, सन के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। दैट्स द थिंग, मतलब मैं वही समझाना चाहती थी। जब सैटर्न का ढलकना होगा शुरू, तो फिर वो उसके, ओके। ठीक है। देन देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद नेल्स एक्चुअली। नेल्स के बारे में भी बहुत कुछ है, ठीक है। और नेल्स के बारे में बहुत है कि नेल्स का कलर बदलता है, नेल्स के अंदर चक्र होते हैं, ठीक है। नेल्स के अंदर एक शेप होता है, वो शेप से किसी के अंदर का, व्यक्ति के शरीर का मज्जा, यानी कि जो मेंटल एलिमेंट है वो समझा जा सकता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ये दो इवन द लाइन। टेक्सचर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि बेसिक्स समझो कि ये वाला हिस्सा ऐसा है और एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है। ये दोनों का एक रेशियो होता है। यानी कि आपका जो पाल्म का रीजन है और जो आपके फिंगर्स का रीजन है, अगर ये रीजन
पाल्म का रीजन बड़ा हो रेशियो वाइज और फिंगर्स का रीजन कम हो रेशियो वाइज। जैसे इस हाथ में देखोगे, इस हाथ में तुम्हें पाल्म का रीजन बड़ा है एक्चुअली में, पाल्म इज मोर देन फिंगर्स लेंथ वाइज भी। अगर तुम यहां से यहां नाप लो और इसको यहां से नापोगे, पाल्म इज मोर बिगर और फिंगर्स आर शॉर्टर। ऐसे लोग जॉब करेंगे। और फिंगर्स का रीजन ज्यादा बड़ा हो और पाल्म छोटा हो, ऐसे लोग बिजनेस करेंगे। और यही दोनों बराबर हो तो जॉब और बिजनेस दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये भी है। देन देर इज लाइक, मैं एक वो मंगाई थी बुक, सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र में विस्तार रूप से इस बात की चर्चा है। दैट बुक इज वेरी क्लोज टू संस्कृत बट नॉट एग्जैक्टली संस्कृत। इट टॉक्स अबाउट व्हाट आर वेराइटीज ऑफ हैंड यू विल फाइंड। लाइक जैसे कि कुछ लोगों की उंगली ना थोड़ी सी मोटी मोटी होती है। मोटी मोटी उंगली समझते हो ना? जैसे मेरी उंगली देखो, मेरी उंगली एकदम पतली पतली है, लाइक लेडी फिंगर्स। कुछ लोगों की उंगलियां मोटी मोटी होंगी, उनके नाखून भी वैसे अलग से होंगे। कुछ लोगों के जैसे मेरे नाखून है ऐसे हैं, कुछ लोग के नाखून एकदम टिप तक आ जाएंगे, वो थोड़े से बेंड हो जाएंगे आगे जा करके। तो वो भी बहुत सारे वेरिएशंस है। मतलब मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ, देयर इज अ होल साइंस डेवलप्ड अराउंड दिस पाल्मिस्ट्री। सन की फिंगर के नीचे जो लाइन होती है उसके बारे में भी प्लीज बता दीजिए। ठीक है, हर फिंगर के नीचे एक एरिया होता है। ठीक है, ये बुध के नीचे का एरिया है, ये सन के नीचे का एरिया है, ये शनि के नीचे का एरिया है, ये जब बृहस्पति का है। ठीक है, ये शुक्र, वही शुक्र के थंब का नीचे शुक्र हो गया। तो अब ये तीनों ग्रह के बारे में कुछ कुछ चीजें पता चलती है। जैसे कि अब इनकी रेखाएं हैं। रेखा कैसे कि एक बनता है कर्वेचर ऑफ वीनस, मतलब एक ऐसा वी शेप बन जाए। तो यानी कि ये इंट्रोवर्ट की निशानी है। इंट्रोवर्ट समझ रहे हो ना, कि ये शाई पर्सनालिटी है और थोड़ा सा इंट्रोवर्जन है, ज्यादा बारे में, अपने बारे में ज्यादा सोचना, चीजें मतलब एनालिसिस ज्यादा करना कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, ये सब का वो आता है। ठीक है, देन देर इज अ बृहस्पति का बॉक्स। देर इज अ बॉक्स दैट गेट्स फॉर्म्ड विद बृहस्पति। इस तरीके से बृहस्पति का डब्बा हो तो आपके पास धन संपदा अच्छी रहेगी। और यही डब्बा अगर खुल जाए इन द सेंस कि इस फॉर्म से ऐसा, देख रहे हो, खुल गया है। तो मतलब आप भैया आपके पास पैसा आएगा तो जरूर। ठीक है, देर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग बट ऑट द सेम टाइम इट विल गो अवे। ठीक है, वो बह जाएगा। इट्स लाइक कि वो पानी भर तो रहा है डब्बा लेकिन एक तरह से लीकेज है। उसके बाद देर इज अ सूर्य रेखा। अब सूर्य रेखा यहां से होती है। अगर ये सूर्य रेखा है, इट्स अ डिसेंट सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा है, इट्स अ मैसिव सूर्य रेखा। अगर सूर्य रेखा हार्ट रेखा को क्रॉस करके माइंड रेखा को टच कर जाए तो ऐसा व्यक्ति राजा बन जाता है। राजा समझ रहे हो, इसलिए किंग। ये सूर्य रेखा की बलिष्ठता है और इसी सूर्य रेखा की चर्चा होती है जो अशोक के उसमें बोलते हैं कि अशोक को बोला कि सूर्य की रेखा नहीं है ये वो, एंड ही जस्ट कट इट डाउन, ये वो। तो बेसिकली सूर्य रेखा है, जितनी प्रबल सूर्य रेखा उतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, और जितना इसी लाइन पे कट आना शुरू हो जाए उतना कह लीजिए कि फिर वो वीक होता है। इवन यू कैन सी ये जो रीजन होगा ना, सूर्य कमजोर होते ही ये रीजन गड्ढे में जाने लगता है। इसलिए कि वो डिप ले लेता है वहां पे। सैटर्न, बृहस्पति का पर्वत जितना अच्छा उठा होगा उतना जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना दब जाएगा उतना नीचे चला जाएगा। सैटर्न का भी पोर्शन के साथ सेम है, मतलब बस पर्वत उभरे हुए हैं कि निचले हैं ये भी समझ में आता है। और समझ में आता है, अब तुमको समझ में आ जाएगा ना, सैटर्न को उभरा है, ये उभरा हुआ सूर्य दबा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सन का वो चीजें खराब हो रही है चार्ट। ठीक है, उसके बाद देर इज अ स्टार गेटिंग फॉर्म्ड। इस फॉर्म से कुछ स्टार बन जाए सूर्य के नीचे। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन फॉर
व्यक्ति को प्रतिष्ठा देने का, इट्स लाइक बिकमिंग अ स्टार ऑल्सो, ठीक है, उस फॉर्म से चीजें भी है, बट विल टेक अ लॉट ऑफ मेहनत इन दिस, लॉट ऑफ स्ट्रगल इन दिस। एंड इफ यू डू गायत्री हवन और यज्ञ मंत्र, इवन डू अ सूर्य जप और सूर्य को जल देते हो, you will find these things, these kattam kutta na will start going away, they will start going away। ये तरीका है जानने का कि रेमेडीज काम कर रही हैं कि नहीं। एंड यू विल नो विद इन 6 months, 6 महीने तुमने सूर्य को जल दिया ना, तुम्हारी रेखा साफ होकर के ऐसे हो जाएंगी। और ये राइट हैंड में होगा, लेफ्ट हैंड में कभी नहीं होगा। तुम जब भी रेमेडीज करोगे तुम्हारे राइट हैंड में चीजें इस तरह से साफ होकर के एकदम साफ सुथरी होने लग जाएंगी, और जब चीजें खराब होंगी तो तुम्हारे ऊपर कट कुट आने लग जाएगा, चीजें होने लग जाएंगी। मैं यही पूछने वाली थी कि ये राइट और लेफ्ट हैंड में मतलब कैसे देखते हैं, दोनों देखते हैं या सबका राइट देखना होता है, लेफ्ट तुम्हारा पास करना है, ठीक है, लेफ्ट बदल नहीं पाओगे, राइट में ही जो करंट चीजें बदल रही है ना, जैसे ट्रांजिट ट्रांजिट आएंगे ना, तुम्हारे अगर मून के सैटर्न आने वाला है ट्रांजिट में दिखेगा, तुमको हाथ में भी दिखेगा, तुम्हें बस पढ़ना नहीं आता है वो बात अलग, बट वो निशान उसके आ जाएंगे हाथों में।